देखो, अभी जो टोरेंट कंपनी की जो मुदत है वो 2027 तक है। उनका एग्रीमेंट हो चुका है। और जहाँ तक मैं ये जो टोरेंट का सब्जेक्ट था, ये खुद मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया है। और टोरेंट के स्टाफ से लेके, चेयरमैन से लेके, पुलिस से लेके कोर्ट तक जो प्रक्रिया चलती है वो कैसी चलती है, ये भी पार्लियामेंट में मैंने खुलेआम बोला है। उसके बारे में मंत्री महोदय से लेटर भी दिया है। अभी आपको मालूम है, बीच में जो उनका डिपॉजिट का सब चल रहा था, मुझे जब पता चला, मैंने डिपॉजिट के बारे में तुरंत बाइट दी। कोई भी 1 रुपया भी डिपॉजिट ना भरे, ये कायदे से नहीं है। और अगर कोई ऑफिसर या कोई भी ज़बरदस्ती करता है तो मेरे ऑफिस से संपर्क करें। उसमें बहुत लोगों का अच्छा मैसेज आया। किसी ने भी उसके बाद ये डिपॉजिट भरा नहीं, और ना ही टोरेंटो के ऑफिसर किसी के घर पे सख्ती करने के लिए गए। आरएस यूनानी, क्या किडनी में पत्थर, पित्ते में पत्थर? अब घबराने की बात नहीं। इसे खत्म करे बिना किसी ऑपरेशन आरएस फार्मा के यूनानी फॉर्मूले से। ये पथरी को अंदर ही खत्म कर देती है और दोबारा बनने से भी रोकती है। आज ही कांटेक्ट करें। एड्रेस है 1st फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक बिल्डिंग, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। उसी दिन मैंने कहा था कि 2 साल रुकना है, सिर्फ 2027 तक। उस वक्त अभी भी मैंने सभी पत्रकार भाइयों बहनों से कहा, उस वक्त पूरे भिवंडी वालों की, सभी पत्रकार भाइयों की मुझे बहुत ज़रूरत लगेगी, क्योंकि मैं एक विपक्ष का खासदार हूँ। और जब विपक्ष का खासदार ये मुद्दा उठाता है, तब थोड़ा क्यों न हो ये ऑफिशियली दबाने की कोशिश होती है। और अगर भिवंडी की जनता साथ रहे और सभी हमारे पत्रकार भाई साथ रहे, तो ये जो भी सवाल है टोरेंट का, ये 2027 में खत्म हो जाएगा। और मुझे पूरा याद भी है, मैं आज भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं याद है, पर हर काम सही वक्त पे होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, इसके बारे में बहुत मोर्चे निकाले गए, बहुत निषेध व्यक्त हुआ। अभी कोई तो हाई कोर्ट में गए हैं, पर अभी तक ना यहाँ से हुआ, ना स्टेट गवर्नमेंट से हुआ, ना न्यायालय से हुआ। कहीं से कुछ भी रिस्पांस नहीं है। इसके लिए एक अलग तरकीब निकाल के, अलग रास्ता निकाल के अपन वो मैटर सॉल्व करेंगे। मामा, एक साल में आपने भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में कितने करोड़ों रुपए की लागत यहाँ पर किन विकास के कामों भरी है? देखो, अभी क्या है, मैं फर्स्ट टाइम बना, तो मैंने जैसा टोरेंट का कहा, जो था मेरा आईजीएम हॉस्पिटल का था, जिसका जिला रुग्णालय करने का है, उसके बारे में आपने लगातार देखा। 3 बार मैंने लेटर लिखे, संसद में आवाज उठाया। उसके बाद अभी जाके उसकी इंक्वायरी का आदेश निकाले हैं मंत्री महोदय जी ने, और पॉजिटिवली उसका सब फॉलोअप हो के ये जल्द से जल्द जिला रुग्णालय हो जाएगा। वराल देवी का मैटर है ये। एक्चुअली देखो, ये जो काम है, ये हमारे काम है, एक सांसद के काम है। बाकी देखो, जो मैंने समझो ऐसे काम लाए भिवंडी शहर के लिए, कम से कम 7.5 करोड़ के काम लाए। पर ठीक है, वो काम में मैं खुद ही फॉलोअप किया, खुद लेटर पे लाए। किसी नगर सेवक का, किसी एमएलए की सिफारिश नहीं, वो खुद मेरी ही सिफारिश। और मैंने ही पालक मंत्री महोदय रहेंगे, जो भी डिपार्टमेंट के मंत्री, उससे रिक्वेस्ट करके वो निधि लाए। पर उसमें हमारा सबसे बड़ा काम है कि ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, एनएचआई रास्ते का रहेगा, रेलवे का रहेगा, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे आपको बोला कि जो अनगांव के आगे जो एग्जिट की जरूरत थी, जो एग्जिट से हजारों लोगों को काम मिलेगा, लाख लोग बोलेंगे तो भी कुछ वांदा नहीं आई, इतने लोगों को काम मिलेगा। वहाँ एग्जिट नहीं थी। अभी लगातार 6 महीने से उनके पीछे लग के अभी जाके वो एग्जिट के लिए एक प्रपोजल बनाया गया, और वो प्रपोजल अभी एनएचआई की ओर से गडकरी साहब के यहाँ भेजा गया है, जो 200 करोड़ का है। अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता है तो उससे हजारों एकड़ लैंड डेवलप हो जाएगी और लाखों लोगों को काम मिलेगा। ये ऑलरेडी हमारे काम है। भिवंडी का आपको बोलता हूँ, भिवंडी में जो कचरा आप देखते हो, इतना बड़ा समस्या है, उसके बारे में भी कमिश्नर साहब से मेरा मीटिंग हुआ है। एक प्रोजेक्ट जो खुद जिसका प्रस्ताव मैंने लाया है, इसमें ये भी बोलता हूँ, वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें पूरे कचरे पे प्रक्रिया की जाएगी
और वो प्रक्रिया के बाद में उसका फायदा भी होगा और जो कचरा है वो भी साफ होगा। और जल्द ही ये मीटिंग हमारी जो है ये जल्द ही कमिश्नर में बात हुआ है, कमिश्नर साहब से बात हुआ है, जो प्रोजेक्ट करने वाले उनसे बात हुआ है और जल्द ही हमारे तीनों की मीटिंग हो जाएगा। ये भी प्रोजेक्ट भिवंडी के लिए मैं लाएगा 500 करोड़ का प्रोजेक्ट। देखो 7 साल से क्या चल रहा था मुझे मालूम नहीं, 6 साल से, पर जब मैंने इसका फॉलोअप लिया, मैं 3 बार मिनिस्टर साहब से मिला, उसके बाद में उन्होंने ये 28 मई को लेटर भी दिया है और इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट रुग्णालय होने के बारे में जो उनके रूल से जो भी है वो सब इंफॉर्मेशन उन्होंने मंगाया है। और उसके बारे में तुरंत जब उन्होंने लेटर लिखा उसके बाद में 5 जून को तुरंत मैंने मीटिंग लगाया जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड सभी DHO DD हमारे भिवंडी हॉस्पिटल के प्रधान मैडम सब लोग थे और सभी लोगों से उसके बारे में इंस्ट्रक्शन भी किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा, क्योंकि इसके पहले आप बताओ ना जो भी खासदार थे उन्होंने ये फॉलो किया था कभी, ये मांग भी की थी कभी, ये मिनिस्टर से ले थे, मैं तो आपको सब लेटर भी दिखाऊंगा। तो अगर ये लोग ने फॉलो भी नहीं किया तो काम कैसा हो? अभी मैं फॉलो ले रहा हूँ, ये काम जरूर हो। मिलने वाली सुविधाएं जो लोगों को प्राप्त होनी चाहिए, जैसे सीटी हो गया, MRI हो गया, वहाँ पे एक्सरे नहीं होता इमरजेंसी पेशेंट के लिए, उसके लिए कोई बात नहीं करता। वहाँ पे जो सुविधा मिलती है, आज सुबह आप 10 बजे को हम सिटी से पहुँच गए तो आप वहाँ हजारों महिलाएं ऐसे दिखेगी जो परेशान रहती है, उसके बारे में कोई ना खासदार ना उसका बात नहीं करते। नहीं देखो, मैं तो 2 बार जब गया था, बाकी जो ऊपर एक्सरे वगैरह तो उन्होंने मेरे को बताया कि चालू ही है, और जहाँ पे मैं खुद गया था बराबर है। बाकी की जो सुविधा है जो एक्चुअल क्या है ये उप जिला रुग्णालय है, तो जिला रुग्णालय में जो फैसिलिटी मिलती है उसके लिए तो आपको उसके पीछे पड़े ना कि जिला रुग्णालय हो जाए, ताकि सभी फैसिलिटी जो आदर्श थाना के शिविर में मिलती है, छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में मिलती है, ये पूरी सुविधा है अपने यहाँ मिले। इसके लिए तो अपन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दे रहे हैं। एक्चुअली बात सुनो ना, वहाँ पे क्या बोलता हूँ, ये सब मांग भी की है, स्टाफ बहुत कम है, वो मांग भी की है, पर अभी तक जो मंत्री महोदय है उनकी यहाँ से कुछ लेटर ही नहीं आया और ना कुछ मतलब ऐसे भी नहीं बोले कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या, देखो 1-2 बार 3 बार मैं भी लेटर देता हूँ। ये मेन का क्या प्रॉब्लम क्या बोलता हूँ, स्टाफ नहीं है। और ये IGM की नहीं, आप शाहपुर में जाओ, मुरबाड में जाओ, वो दिन मैं शाहपुर में भी गया था। जो मेन मेडिकल ऑफिसर चाहिए शाहपुर का जिला रुग्णालय है, वहां मेडिकल ऑफिसर नहीं। तो वो ये बात भी मैंने वहां पे निकाली है, लेटर भी लिखा है, जितनी पोस्ट वैकेंट है वो भी लेटर दिया है और इसका फॉलो भी अभी मैं ले रहा हूँ। हमारे मुद्दा और है कि शहर में एक ही मात्र जिला का खाना हॉल है, कई सालों से बंद है, पिछले 2 सालों से वो रिपेयर हो रहा है, जिसकी रिपेयरिंग का जो टाइमिंग है वो खत्म अभी तक वो नहीं हो पाया, लगातार उसकी महरूम बैठे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि भिवंडी में एकमात्र सनातन हाउस है, वो कई सालों से बंद है। खाते लोग यहाँ वहाँ जाकर जो है सनातन करके बहुत परेशानी होती है, इसका भी बहुत सारा लोगों को खाना पता है। तो उस चीजों को आप थोड़ा सी मैं आपको रखना चाहता हूँ कि 2 मुद्दे नहीं, ये दोनों मुद्दे जो आपने बोले वो दोनों मुद्दों के ऊपर पहले तो मैं स्टडी करूंगा, मुझे मालूम नहीं है, तो दोनों मुद्दों के ऊपर मैं लिख के लेता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर आपको मैं जवाब दे दूंगा। शासनाने त्याला 10 कोटी रुपये पाठवलेले मीना ते टाकलं, आणि काही झालेलं नाही। कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे? कॉन्ट्रॅक्ट मुंबईचा आहे, मुंबईचा आहे, मुंबईचा तो कॉन्ट्रॅक्टर सगळी माहिती। और भिवंडी शहर में लगातार हो रही ट्रैफिक को लेकर अभी तक आपने उस पर क्या काम किया और आगे जो क्या करेंगे? देखो ट्रैफिक के बारे में तो आपको मालूम है, मैं 4 मीटिंग ले चुका हूँ कंटिन्यू, मैं 1-1, 2-2, 3-3 दिन कंटिन्यू खड़ा भी रह चुका हूँ। ये ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम था, सभी ऐसा नहीं, ट्रैफिक सीनियर PI रहेंगे, DCP रहेंगे, MSRDC के ऑफिसर रहेंगे, PWD के ऑफिसर रहेंगे, सबसे 4 बार मीटिंग हो चुका है। अभी कहीं जाके वो लोग फॉलोअप ले रहे हैं। अभी जैसे बोला कि मानपुरी से लेके अंजीर फाटा, इसका जो प्लानिंग होना चाहिए वो अभी ट्रैफिक सीनियर PI ने कल जाके PWD वालों को दिया है,
उसका कहाँ एंट्री होना चाहिए, कहाँ एग्जिट होना चाहिए, कहाँ पे वो डिवाइडर डालना चाहिए, ये अभी सब आज उनको प्लान दे रहे हैं। तो वो हिसाब से पहले ये 2 रास्ते का कर देंगे, यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि देखो भिवंडी से जो गाड़ी आती है अगर वो सीधा अंजुर पाटे से लेके मानकुली से निकले तो शहर में भी ट्रैफिक नहीं होगी। यहाँ जब ट्रैफिक होती है तो शहर में वो ट्रैफिक रुकवाई जाती है। तो इसके लिए ये नेक्स्ट वीक तक ये दोनों कसैली से लेके अंजुर पाटा से लेके मानकुली, ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि शहर में इतने ज्यादा खड्डे हैं, वो खड्डे की वजह से ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखो वो तो खड्डे तो मेन समस्या का कारण है। आपको मालूम है जितने रास्ते हैं आप देख रहे हैं, जहाँ रास्ते का प्रॉब्लम हो जाता है वहीं पे तो ट्रैफिक हो जाती है, ट्रैफिक भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो इसके लिए इसके बारे में बहुत बार आप लोग कंटिन्यू लेटर लिखते रहते हैं। मैं कंटिन्यू, मैं कल भी मंत्रालय में था, कल भी मंत्री महोदय से मिला हूँ, ये सब बारे में मेरा कंटिन्यू फॉलोअप चालू है। मामा एक सवाल ये है, जिस तरह से देखा जाए पहले ये रोड का काम जो है कि काम की शुरुआत हो चुकी है और वो चल भी रहा है, ऐसे में कई सड़क दुर्घटनाएं वहाँ पर होती है, बहुत लोगों की जाने जाती है। ऐसे में जो ठेकेदार जिस कंपनी के माध्यम से रोड का काम किया जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होती। देखो ये तो अपन एक बार राज्य सरकार से पूछेंगे, क्यों बोलता हूँ, ऐसा पहला मैटर नहीं है। ऐसे वाड़ा मनोर रास्ते पे कितने लोग एक्सीडेंट हुए, कितने लोग ऑफ हुए, कितने लोगों को हैंडीकैप हुए, मतलब अपंगत्व आया। ये गवर्नमेंट एक्चुअली उसमें कुछ एक्शन ही नहीं ले रही। तो आपको क्या लगता है ठेकेदार जैसे आपको बोलता हूँ, गए 60 जो अक्टूबर का हिवाली अधिवेशन हुआ था, आपको मालूम रहेगा प्रवीण दरेकर ने एक सवाल उठाया था, जो सवाल के माध्यम से तभी मंत्री महोदय थे रविंद्र चौहान साहब। रविंद्र चौहान साहब ने उसी वक्त बताया कि नीलेश सांबरे को ब्लैक लिस्ट में डाल दो, जिजाऊ को, और उसकी एसआईटी इंक्वायरी करो। कुछ हुआ गया? ये लोग क्या है, ठेकेदार लोग जो है ना, ये जिसकी सरकार आई उसमें भाग जाते हैं, उनके गोद में छिप जाते हैं। पर ठीक है, अभी उनके बारे में भी मेरी सब जो इंक्वायरी चालू है, उनके खिलाफ भी मैंने लेटर दिए जहाँ जहाँ उनका प्रॉब्लम है। जैसे अभी आपको बोला थर्ड पार्टी ऑडिट, जिसका आज कल में मेरे हाथ में रिपोर्ट आएगा, उसका भी एक 10-15 दिन के अंदर उसने जो कई पैसे, कई करोड़ रुपए डायरेक्ट निकाल के खाए, मतलब टेंडर है बसाड़े साहब का नाम का और पेमेंट मेरे नाम पे आया, और वो 2-5-10 करोड़ नहीं है, 80-80, 85 करोड़ का ऐसा मामला है, और बाकी तो काम किए ही नहीं। ऐसे बहुत से काम है जिसकी सबकी इंक्वायरी मैंने लगाया है। तो ये कुठं कुठं हे आता तुम्हाला बोललो नाही, ब्रिजचा जो मानकुलीचा विषय आहे ना, मानकुलीचा विषय आहे, त्याच्यावर आता आजपासून पीडब्ल्यूडी कार्यवाही चालू करतो। त्याच्यासाठी तेही तुम्हाला मी पत्र देतो की जोपर्यंत हे लोक काम करत नाही, त्या दिवशी मी 332 नाक्यावर पण गेलो होतो, काही काम करत नाही। तुम्हाला माहित असेल आमच्या माता भगिनींना एकच वॉशरूम होता, मी जेव्हा तिथे गेलो स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिली, त्याच्यानंतर जे उपायुक्त सोनवणे साहेब त्यांनी मला फोटो पण पाठवले का त्या वॉशरूमचं काम वगैरे केलं। हा म्हणजे काय आता तुम्हाला सांगतोय मी, या सगळ्या गोष्टीचा आहे ना मी कंटिन्यू फॉलोअप घेतो, फॉलोअप घेतला त्याचा रिझल्ट येईल, आणि जे काम करणारे ठेकेदार त्यांना बिलं पण नाही दिली जाणार। आणि प्रॉब्लेम काय सांगतो तुम्हालाही माहित आहे, ठेकेदार हा नेते आणि अधिकारी या दोघांचा मिळून असतो, हे स्पष्ट सांगतो, म्हणून त्याच्यावर कारवाई होत नाही। विकास यानी कि आप जो डेवलपमेंट बोलते हैं, विकास डेवलपमेंट जो आप बोलते हैं, मुझे पता नहीं आप किसको डेवलपमेंट बोलते हैं। रेसिडेंस होना मतलब डेवलप नहीं है। लोगों को जो अपने युवा है, युवती है, उनको रोजगार मिलना मतलब डेवलपमेंट है, बिजनेस मिलना मतलब डेवलपमेंट है, तभी जाके आगे का फ्यूचर अच्छा रहेगा। ये सब रेसिडेंस जो होके ये सब ऐसा नहीं है। और जो मेन रोड रास्ता है वो किसी भी हालत में सब क्लियर होने चाहिए।